18 अक्टूबर 2004 साउथ जंगलों से एक एम्बुलेंस बाहर निकली। इस एम्बुलेंस में वो इंसान मौजूद था जिसे पुलिस बीते 20 सालों से पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। ये एम्बुलेंस कुछ दूर चल गए एक पॉइंट पर रुक जाती है। गाड़ी में बैठे लोग ये समझ नहीं पाए कि अचानक से क्या हो रहा है। तब तक एम्बुलेंस के बाहर से मेगाफोन से आवाज गूंजी, हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस अनाउंसमेंट के जवाब में एम्बुलेंस से फायरिंग की आवाज आने लगती है। फिर चारों तरफ से गोलियां चलने लगी और बाहर खड़े लोगों ने AK-47 का बर्स्ट पूरी तरह से एम्बुलेंस में झोंक दिया। उस गाड़ी पर करीब 338 गोलियां दागने के बाद अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। अब कुमार गाड़ी के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि ऑल क्लियर। इस एम्बुलेंस में मौजूद इंसान कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा चंदर तस्कर वीरप्पन था। बाहर से फायरिंग करने वाले STF के जवान और IPS विजय कुमार थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरप्पन की। वो वीरप्पन जिसने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों से साउथ इंडिया के पूरे जंगलों को बांध कर रखा था, जिसकी दहशत इतनी थी कि उस समय आतंक का दूसरा नाम ही वीरप्पन था। इस अकेले ने करीब 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें पुलिस ऑफिसर से लेकर फॉरेस्ट ऑफिसर्स और वो सभी लोग शामिल थे जो इसके खिलाफ गए। वीरप्पन ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 2000 हाथियों का शिकार किया। इसे पकड़ने के लिए सरकार के करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। वीरप्पन के नाम से मशहूर इस इंसान का असली नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन सिर्फ 17 साल का था जब इसने पहली बार किसी हाथी का शिकार किया था। इसके शिकार करने का भी अपना एक अलग अंदाज था। ये हाथियों के माथे के बिल्कुल बीच में गोली मारकर उनका शिकार किया करता था। वीरप्पन सिर्फ चंदन तस्करी नहीं था, इसके अलावा वो हाथी दांत की तस्करी किया करता था। लोगों की किडनैपिंग, पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की हत्या में भी उसका हाथ था। वीरप्पन का आतंक इतना बढ़ चुका था जो 3 राज्यों की सरकार भी मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसकी तलाश में 20 साल तक पुलिस ऑफिसर जंगल जंगल भागते रहे और कहा जाने लगा था कि वीरप्पन को तभी पकड़ा जा सकता है जब वो खुद की मर्जी से सरेंडर कर दे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया हो। एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके जूनियर ऑफिसर की बेवकूफी की वजह से वो फरार हो गया। वीरप्पन ने सरदर्द के बहाने तेल मांगा और तेल को सर के बजाय हाथों में लगाया, जिसके बाद कुछ ही देर में उसके हाथ हथकड़ियों से आजाद हो गए। वीरप्पन की खूंखारियत का ये आलम था कि जिस श्रीनिवास ने उसे गिरफ्तार किया उसने आजाद होने के बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर बाद में उससे अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेली थी। वीरप्पन ने जंगलों को ही अपना घर बना रखा था। उसने इन्हीं जंगलों से करीब 10 करोड़ टन चंदन की तस्करी की, जिसकी कीमत करीब $2.5 करोड़ थी। इसके अलावा हाथी की दांतों की तस्करी कर उसने $30 लाख की कमाई भी की। तस्करी में नाम कमाने के बाद वीरप्पन ने धीरे धीरे अपने कदम किडनैपिंग की तरफ बढ़ाए। एक बार तो इसने गलती से 2 फोटोग्राफर को उठा लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। वीरप्पन ने बड़ा कांड तब किया जब उसने साउथ इंडिया के मशहूर अभिनेता राजकुमार को किडनैप कर लिया। इसके बाद सरकार पर दबाव बनाना शुरू हो गया। इसके लिए वीरप्पन ने कावेरी विवाद को सुलझाने की मांग की। हालांकि फिर बाद में उसने फिरौती की 50 करोड़ की रकम की मांग की। वीरप्पन को सुपरस्टार रजनीकांत से भी मिलना था। इसी बीच पूरी प्रोटेक्शन के साथ वो वहां उनसे मिलने गए और कहा जाता है कि राजकुमार की रिहाई में ये काफी कामगार साबित हुआ था। 5 स्टार होटल में रहने वाले राजकुमार को वीरप्पन ने 109 दिनों तक जंगलों की हवा खिलाई। वीरप्पन को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद वरिष्ठ IPS ऑफिसर विजय कुमार के फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर फ्लैश होता है अम्मा। ये फोन कॉल जयललिता की थी। बिना समय गवाते हुए वो मुद्दे पर आती है और कहती है, हम आपको तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का लीडर बना रहे हैं, जल्द से जल्द इस केस को निपटाएं। IPS विजय भी ऐसे ही किसी मौके की घात लगाए बैठे थे। बस तभी से शुरू होता है ऑपरेशन कोकन। वीरप्पन को वीडियोस बनाने का बहुत शौक था। वो ज्यादातर अपनी वीडियोस बनाकर शेयर किया करता था। इसी में से किसी एक वीडियो से पता लगा कि वीरप्पन की आंख में प्रॉब्लम है। दरअसल एक बार अपनी मूंछों पर हिजाब लगा रहा था, तभी उसकी आंखों में डाई की कुछ छींटे चली गई। इसी का फायदा उठाते हुए विजय वीरप्पन के लिए जाल बुनते हैं, जिसमें वीरप्पन बड़ी ही आसानी से फंस जाता है। वीरप्पन की गाड़ी पर करीब 338 बुलेट्स चलाई गई थी, लेकिन वीरप्पन को सिर्फ 3 लगी थी। उसने अपनी शानदार मूंछों को कटाकर छोटी कर लिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद विजय जयललिता को फोन करते और वीरप्पन की खबर देते और यही वीरप्पन का चैप्टर खत्म हो जाता है। आप वीरप्पन के बारे में कितना जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।